बेटा हम बात करेंगे आज कंसिडरेशन की डिफिनेशन के विषय में। किसके विषय में? कंसिडरेशन की डिफिनेशन। कंसिडरेशन की डिफिनेशन जो दी गई है CGST एक्ट 2017 के सेक्शन 2 क्लॉज 13। ठीक, तो कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है CGST एक्ट 2017 सेक्शन 2 क्लॉज 13। देखिए क्या डिफिनेशन कह रही है। कंसिडरेशन इन रिलेशन टू किसके संबंध में? इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ किसका? गुड्स और सर्विसेज। Consideration in relation to supply of goods or services are both। यानी आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं या सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कर रहे हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ की जब बात हम करते हैं तो रेस्टोरेंट सर्विसेज इसमें हम सप्लाई ऑफ गुड्स भी करते हैं प्लस सर्विसेज भी देते हैं। बट इसको कहा गया है जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज जो दी जाती है इसको कंसीडर किया जाता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक, तो कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ इंक्लूड्स। क्या इंक्लूड करता है? एनी पेमेंट मेड यानी कोई पेमेंट आपने किया है या टू बी मेड यानी किया जाना है, टू बी मेड यानी किया जाना है, वेदर इन मनी यानी वो कंसिडरेशन किसमें है? मनी में है या अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू इन रिस्पेक्ट यानी सप्लाई से संबंधित हो और रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द supply of goods or services are both whether by recipient or any other person। यानी जो पेमेंट की जा रही है या पेमेंट जो किया जाना है वो किसके द्वारा किया जा रहा हो? रिसिपिएंट के द्वारा किया जा रहा हो या उसके बिहाफ पे कोई और पेमेंट किया कर रहा है उसको भी इसमें हम कंसीडर करेंगे। एनी अदर पर्सन but shall not include any subsidy given by central government or state government। means यदि कोई सब्सिडी दी जा रही है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मान लीजिए कि आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की। ठीक, हम रिसिपिएंट हैं, ये सप्लायर है। इस मशीनरी की कॉस्टिंग 10 लाख रुपीस क्या है? 10 लाख रुपीस है। इसमें से जो है गवर्नमेंट जो है 5 लाख रुपए का पेमेंट करती है। 5 लाख रुपए का पेमेंट किसको करती है? सप्लायर। ठीक, तो ये सब्सिडी अब जो है जो पेमेंट क्या अब जो रेसिपिएंट जो है सप्लायर कितना पेमेंट करेगा? 5 लाख रुपीस वनली। 5 लाख रुपीस वनली। मतलब इन केस
जब जो है सब्सिडी किससे मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उस केस में इस प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट का कंसीडरेशन कितना केवल माना जाएगा, 5 लाख रुपए। बट अदर देन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यदि एक 5 लाख रुपए का पेमेंट सप्लायर को किया जा रहा है तो एक कंसीडरेशन का पार्ट होगा, यानी कंसीडरेशन वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, कंसीडरेशन वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, 5 लाख प्लस 5 लाख इक्वल टू टोटल 10 लाख। ठीक, तो ये था। इसका एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, however a deposit given in respect of supply of goods or services or both shall not be considered as the payment made for such supply unless the supplier applies such deposits as a consideration for the said supply। इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि आप कोई जो है एक मकान है उसको रेंट पे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, रेंट पे मकान ले रहे हैं, और पगड़ी एक होती है, पगड़ी, उसका अमाउंट पे कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को। एक जो है रेंट नहीं है, ये एडवांस डिपॉजिट है, इस वजह से इसको कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा जब तक कि ये जो एडवांस मनी है लैंडलॉर्ड के द्वारा उसको एज अ रेंट अप्लाई नहीं करता है। धन्यवाद।